Hi friends, I hope you all are doing fine. This is a part 2 of my vlog of Panchachuli series. पार्ट वन में मैंने देहरादून से पांचचूली तक की अपनी मोटरसाइकिल राइड के विषय में बताया। जिन्होंने भी पार्ट वन नहीं देखा है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है दे कैन फर्स्ट सी द पार्ट वन एंड देयर आफ्टर सी दिस पार्ट टू। पार्ट टू में मैंने मेनली दांतू विलेज और उसके सराउंडिंग एरियाज़ के बारे में बताया और दांतू से दुगतू विलेज और फिर दुगतू से पंचचूली तक की अपनी ट्रैक के विषय में बता रखा है। और उसके बाद हम लोग यहाँ से वापस कांज्योति विलेज एंड वहाँ से नारायण आश्रम की राइड एंड नारायण आश्रम के विषय में बताया हुआ है। सो गाइस सिट बैक एंड वॉच द ट्रैक टू पंचचूली। सो हियर वी गो। जय हो। ये हमारा दांतू विलेज में कॉटेज स्टे। दीज आर द कॉटेजेस। ये वाले छोटे कॉटेजेस हैं विद वन डबल बेड एंड अटैच्ड वॉशरूम। यहाँ दो या स्ट्रेच करें तो तीन या चार मैक्सिमम रह सकते हैं। और ये वाले फैमिली कॉटेजेस हैं, ये थोड़े बड़े हैं। इसमें ग्राउंड फ्लोर में एक डबल बेड है, वॉशरूम है और एक चेंजिंग रूम है। और स्टेयर्स के ऊपर ये जो स्टेयर्स हैं इससे ऊपर जाएंगे तो एक ऊपर वाले में वर्टिकल एक पार्टीशन या स्टिल टाइप का बना है, वहाँ पे मैट्रेसेस रखे हैं ऊपर। दो एडल्ट बड़े आराम से सो सकते हैं। ये है वो पोर्शन। और ये बाहर बालकनी से ये व्यू आता है। वाओ, गजब। इससे ज़्यादा और क्या चाहेगा कोई भी। व्हाट अ व्यू। बढ़िया है। डबल ऊपर बच्चे, इनके जैसे बच्चे वालों के, नीचे अपना फैमिली भी एडजस्ट कर लो नीचे बिछा के, है ना। वो कर लो। गढ़वाल बाहर सब जगह लकड़ियों की घर इसी ये वॉशरूम, वो स्टोरेज एरिया इसी का बनाया जाता है। इसको बनाने में खर्चा कितना आ जाता है? इसको हाँ, ये तो ऑनर को बताओ। यहाँ पर तो ज्यादा आएगा, नीचे से अच्छा यहाँ अच्छा। तो पूरा भाड़ा सारा, वगैरह हाँ नीचे से लाना है यहाँ तक तो बहुत काफी सारा आ माल जाता है। हल्द्वानी से आ रहा। अच्छा हाँ, भाड़ा इतना लाने का ही ज़्यादा तो है। सबसे ज्यादा हो जाते हैं यहाँ पे। ये क्या है? ड्रेसिंग रूम चेंज। अब इसमें हमने सोच रहा कि अब इसमें भी और बाथरूम है। अच्छा हाँ, क्योंकि ऊपर हाँ ऊपर भी जो रहेंगे तो परिवार के इसलिए साथ हमने कुछ आएंगे। नहीं किया इसमें अभी। अच्छा। क्योंकि अब सीजन ऑफ हो रहा है। हाँ हाँ। क्योंकि अब यात्री वगैरह बर्फ फर्क पड़ने लगे। ये हाँ चला लेती हूँ, ठंडी हवा आ रही है ना अभी तो। हाँ। और थोड़ी देर आराम करके शाम के वक्त हम दांतू विलेज और उसके आसपास के एरिया में यूं ही टहलने चले गए। और दांतू विलेज के आसपास कुछ ऐसा दिखता है। अब शाम हो गई है, ऑलमोस्ट लाइट टाइम है, तो विजिबिलिटी काफ़ी लो है, इसलिए वीडियो बहुत ज़्यादा क्लियर तो नहीं आएगा। ये दुगतू विलेज और ये दांतू और ये पंचचूली जो अभी क्लाउड से ढका हुआ है, पंचचूली पीक्स। और
ये गांव के ऊपर मंदिर है। दानवीर स्वर्गीय श्रीमती जसूली बूढ़ी दताल। और गांव वाले बता रहे थे कि जसूली बूढ़ी इसी गांव में रहती थी करीब 100 साल पहले, और वो काफ़ी अमीर थी, उनके पास बहुत ही धन और संपत्ति वगैरह थी, पर उनके परिवार में उस वक्त अब कोई नहीं बचा था। तो कहते हैं कि एक दिन वो काफ़ी परेशान होकर और अपनी सारी धन संपत्ति, सोना जेवरात वगैरह नदी में बहाने जा रही थी, तो उसको किसी अंग्रेज ऑफिसर जो वहाँ से गुजर रहा था उसने देखा, और उसने उनको एडवाइस किया कि इसको नदी में ऐसे क्यों बहा रहे हो, तो ये जन कल्याण के लिए इस पैसे को आप यूज़ कर सकते हो। तो फिर दतुली बूढ़ी ने वहाँ दांतू विलेज के आसपास और पूरे गढ़वाल के धारमा वैली और तिब्बत के उस एरिया में कहते हैं कि करीब 200-300 धर्मशालाएं बनवाई, और उन्होंने काफ़ी मतलब लोगों का कल्याण किया और दान दिया, इसलिए उनको श्रीमती दानवीर कहा जाने लगा। दांतू गांव के आगे 5-6 किलोमीटर के बाद एक तिदांग गांव आता है, और सड़क सिर्फ यहीं तक है। उस तिदांग जो गांव है वो एक नदी के किनारे बसा हुआ है और काफ़ी सुंदर है। इसके आगे सड़क नहीं है, और 2 गांव हैं आगे, एक मारचा गांव है, और फिर मारचा के बाद लास्ट विलेज आता है सीपू विलेज, और सीपू विलेज के बाद फिर तिब्बत चाइना बॉर्डर शुरू हो जाता है। तो इंडिया का लास्ट या फिर पहला विलेज कह सकते हैं, पहला विलेज इस डायरेक्शन में सीपू विलेज है, फिर मारचा है, फिर तिदांग है, उसके बाद दांतू है, और दांतू के बाद नदी है, नदी को पार करके दुक्तू है, और फिर दारमा वैली के कई विलेज हैं जो रास्ते में, 3-4 विलेज और हैं, शायद पहला वाला दर है, एंड उसके बाद जो पूरा वही वाला रेंज जो कंज्योति और वो नारायण आश्रम, तवा घाट, दारचूला वगैरह वगैरह। नेक्स्ट मॉर्निंग अराउंड 8 o'clock हम लोग अपनी बाइक से दांतू विलेज से दुक्तू विलेज पहुँचे। जस्ट रिवर क्रॉस करके ही दुक्तू आ जाता है। इट्स अराउंड 1 or 2 kilometers, ज़्यादा नहीं है। और वहाँ हमने अपनी बाइक पार्क करी, और बाइक पार्क करने के बाद फिर वहाँ से दुक्तू विलेज से हमारा ट्रैक शुरू हो गया। ट्रैक फ्रॉम दुक्तू विलेज टू पंचचूली 0 पॉइंट इज़ अराउंड 5 to 6 kilometers। शुरू के 2 किलोमीटर काफ़ी स्टीप क्लाइम है, उसके बाद फिर नॉर्मल प्लेन्स अप एंड डाउन है, एंड फिर लास्ट में अराउंड 1.5 किलोमीटर का क्लाइम है। वो हमारा कॉटेज है, 2 रेड कलर वाले, हम ठहरे। नहीं वो नहीं, ये है, ये वाला। ये दांतू विलेज और ये दुक्तू। इट्स एन ईजी ट्रैक, गाइड की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट जस्ट इनिशियल पार्ट में एक वाई जंक्शन आता है ट्रैक का, वो जहाँ पे वाटर टैंक भी है। वाटर टैंक से जो ऊपर की तरफ रास्ता जा रहा है वो पॉन्ड या किसी और एक लेक की तरफ जा रहा है, वहाँ नहीं जाना है। नीचे की तरफ, राइट हैंड की तरफ से नीचे वाला ट्रैक लेके वो जा रहा है बेस कैंप एंड 0 पॉइंट पे। हाँ, ओके। आते टाइम इसकी कटिंग ले जाना, एसी में इसके ऊपर एसी लगा देंगे। ये देवदार का? ये क्या पता नहीं, इसमें कांटे भी है। ये वो वाटर टैंक दिख रहा है,
जहाँ से कि ऊपर वाला रास्ता नहीं पकड़ना है, नीचे वाला रास्ता लेना है, राइट हैंड वाला। भोजपत्र, जिसमें पुराने ज़माने में ग्रंथ वगैरह लिखते थे, इसकी छाल निकाल के। हाँ, आगे आगे बड़े होंगे, ये छोटे हैं अभी तो। वो वहीं पे, इसकी हाइट इतनी है। देवदार के पत्ते, पत्ते नहीं, वो नहीं है। ये भोजपत्र यही है क्या? हाँ हाँ हाँ, हाँ, ये भोजपत्र के इसी में पुराने ज़माने में लिखते थे, इसमें बोलते थे तामपत्र में। हाँ 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 हाँ। हाँ, इसी को वो करते हैं। ये भोजपत्र जिसमें पुराने ज़माने में लिखते थे वो, ये जो पेड़ है ना, ये भोजपत्र का, जिसके छाल में इसी में ग्रंथ वगैरह लिखते थे पुराने ज़माने में। प्रेस करके अच्छे से। ये पेड़ है ऊपर, ये सारे भोजपत्र। और ये ये है भोजपत्र। कि आसपास मिलेगा तो निकाल के रख लेते हैं। ये निकल रहा ये है, निकल रहा, हाँ ये निकल रहा है, इस पे लिखते थे वो। ये सारे उसको प्रिजर्व करके रखना है। भोजपत्र के। अब इसमें आएगा नहीं आएगा पता नहीं। भोजपत्र, कुछ आगे जाने के बाद वेजिटेशन चेंज होता है और देवदार के और श्रब्स का काफ़ी डेंस फॉरेस्ट का स्ट्रेच आता है। नीचे से अराउंड 2.5 to 3 किलोमीटर चलने के बाद हम बेस कैंप पंचचूली में पहुंच गए हैं। ये KMVN कुमाऊं विकास निगम के हट्स थे, पर अब ये बंद हो चुके हैं। प्रोबेबली यहाँ जब ये एक्टिव थे तो यहाँ पे लोग रात को कैंप फायर वगैरह जलाते थे, उससे फिर अब एक दो बार आग फैली थी जंगल में। एंड अदरवाइज ऑल्सो लाउड म्यूज़िक एंड कचरा और ये सब करके वाइल्ड लाइफ भी बहुत डिस्टर्ब होती थी। तो एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट ने थोड़ा सा जब प्रोटेस्ट वगैरह किया तो फिर आजकल ये बेस कैंप नॉन फंक्शनल है। अब ये यहाँ पे कोई रहता नहीं है। इससे आगे ज़ीरो पॉइंट तक जाने के लिए करीब अप्रॉक्सीमेटली 2 किलोमीटर के करीब और ट्रैक बचता है। लास्ट का 1.5 किलोमीटर फिर से थोड़ा स्टीप क्लाइम है। ये देखने में तो सुंदर लगता है, पर प्रकृति को जितना कम डिस्टर्ब किया जाए वही ज़्यादा अच्छा है। तो एज़ फार एज़ आई एम कंसर्न, मुझे तो ये ठीक ही लग रहा है कि अब ये बंद हो गया, क्योंकि ये बहुत ही नज़दीक है, पंचचूली इको जोन के काफ़ी नज़दीक है। और हम इसमें से जस्ट ट्रैक के लिए जाकर वापस आ जाएं बिना कुछ कचरा फैलाए हुए, ये सबसे बेस्ट डील रहेगी। इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि हम एनवायरनमेंट को बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें। क्या व्यू है ये, मतलब लगता ही नहीं है कि आप इस दुनिया में हो। ऐसा लग रहा है जैसे सच में ही हेवन में आ गए। क्या बात है। भलू लगदु मोहना तेरू हसी हसी बचाणु है भलू लगदु भेटणु हतर हिरणु कतर हर कोणु पर कोणु है भलू लगदु खाई ना रंग की दानी खाई ना रंग की दानी अनुली में रही हम तू छही तेरा ही हम कुहल को जानी अनुली में रही हम तू छही तेरा ही हम कुहल को जानी हिटणु एथर हिरणु पेथर हर कुणु पर कुणु भलू लगे दो
भलू लगदु भनुली तेरू मठ मठो चढ़ो रे भलू लगदु मोहना तेरू हसी हसी बचाणु है भलू लगदु भेटणु है तर हिरणु है तर हर कोणु पर कोणु है भलू लगदु ग्रास का कलर कितना अच्छा लग रहा है। पिची ग्रास। वो एक स्ट्रीम वहाँ से भी आ रहा है, चारों तरफ से ग्लेशियर मेल्ट होके आ रहे हैं। वो दिख रहे हैं ग्लेशियर मेल्ट होके पूरा पानी नीचे गिरता है। कितने सारे हैं ये तो वही जो मैं बोल रहा था वहाँ से, ये तो जस्ट एक सेक्शन है। 360 चारों तरफ से ऐसे गिर रहे हैं। देखो कितना ग्लेशियर से ऐसे मेल्ट हो के फिर जहाँ से जो ग्लेशियर से सबसे बड़ा स्ट्रीम निकल रहा है वहाँ से वो बता देते हैं कि यहाँ से गंगा जी निकल रही है या फलानी नदी निकल रही है। सोर्स वहाँ से दिखाते हैं, बट सोर्स तो मल्टीपल है ना, कई सारे स्ट्रीम्स। कितने मतलब सैकड़ों होंगे स्ट्रीम्स। चलो अभी अगर ऊपर चलना है तो चलते हैं। ये देखो, ये मैं जिस बोल रहा था कि ग्लेशियर मेल्ट होके सैकड़ों सोर्सेज से आता है पानी, एक ये सोर्स से आ रहा है। ऐसे कितने सारे पीछे से आ रहे थे हम, कितने सारे सोर्सेज से ऐसे पानी आ रहा था। और ये देखो, ये पानी आके और ये यहाँ समा जा रहा है, या यहाँ जा रहा है नीचे। यहाँ से नीचे चला जाएगा फिर कहीं और से निकल जाएगा ना। ये देखो वहाँ भी कहाँ से निकल रहा है पता नहीं चल रहा है। उधर से जंगलों के बीच से निकल के आ रहा है वो ग्लेशियर से और कहीं से, और कहाँ सोर्स पता ही नहीं चल रहा है। जंगल से निकल के आ रहा है कहीं से, एक स्पॉट से। और इस स्पॉट में आके, इस स्पॉट में आके ये देखो यहाँ ड्राई हो गया, ये ड्राई है, ये सब नीचे चले गया है। हाँ सब जगह से जा रहा है, ये इधर से नीचे जा रहा है। ये देखो ये यहाँ से नीचे जा रहा है, इधर से भी जा रहा है नीचे। जस्ट उसके आगे ही खड़ा हूँ मैं। वो ये स्ट्रीम के बैंक अपोजिट खड़ा हूँ, एकदम अपोजिट। एंड इस पॉइंट में आके, इस पॉइंट में आके ये ड्राई पॉइंट हो गया, ये वेट पॉइंट हो गया। यहीं पे ये छोटा सा स्ट्रीम ख़त्म हो गया, मतलब सरफेस में। अब ये नीचे 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 जाके कहीं मिलेगा। जो हम रास्ते में आ रहे थे, जो बड़ी सी कौन सी है, श्वेत गंगा, धौली गंगा, धौली गंगा बना रहा है ये सारे स्ट्रीम मिलके। ये सबसे बड़ा होल ये दिख रहा है यहाँ पे। ये फ्लोरा, ये फ्लोरा, ये जा गया, ये चला गया। हेलो, इतना ज्ञान इतना ज्ञान ज्योग्राफी की बुक में भी नहीं मिल रहा था हमको। भविष्य में कम हो जाएगी इतनी जगह। हाँ फ्यूचर में कम हो जाएगा इतनी जगह। हाँ नहीं, ये जो स्ट्रीम्स आ रहे हैं ना, कई सारे स्ट्रीम्स आ रहे हैं इधर इधर चारों तरफ से, तो ये आके ऐसे ऐसे नीचे जाके मिलते हैं, फिर ये बड़ी नदी बनाते हैं। तो ये चीज़ नहीं कि कांटे के अंदर जाके पानी जाएगी। हाँ बनाएगी या वो सब बड़ी नदी में मिल रहे हैं ना नीचे जाके। बड़ी नदी जो हजारों शायद कितने आ रहे हैं सब जगह। आ रहे हैं यहाँ से, देखो। हाँ हम लोग पहले सोचते थे कि ये जो किताबों में पढ़ा था कि ये गंगा नदी है ग्लेशियर से, एक ही पॉइंट से थोड़ी निकल रही, कितने सारे हजारों पॉइंट हैं। अभी इस पहाड़ में नहीं है, नहीं तो सब ये वही तो बने। वो ये देखो ना सामने, ये वाला, ये देखो, ये देखो, ये सब, ये इतने सारे स्ट्रीम, ये सब वही तो आ रहे हैं। फाइनली पहुंच ही गए जीरो पॉइंट ऑफ पंचाचूली। I started waiting for someone who was trailing behind slightly. पंचाचूली ज़ीरो पॉइंट पे आस्ते आस्ते एक एक कदम लेते हुए पर्वतारोहिणी श्रीमती सुमन जुयाल नथानी
पहुंच चुकी है। जीवाई का झंडा गाड़ दिया। हेलो, झंडे गाड़ दिए। पहुंच गए। दिनों से बोल रहे थे। 0 पॉइंट। अच्छा, वो पहाड़ी में चढ़ने के लिए। हाँ, ये वाला पोर्शन सब क्लाउड से कवर हो गया। और मार्च अप्रैल में आएंगे तो मार्च अप्रैल में आएंगे तो यहाँ पे 0 पॉइंट पे भी बर्फ़ रहती है। ये पूरा बर्फ़ से कवर रहता है। ये नीचे जहाँ अभी घास दिख रही है वो सब बर्फ़ से ढका हुआ रहता है। अभी तो ये तो लास्ट विंटर की बर्फ़ है। अभी ऊपर चढ़ना है। जय पंचाचूली। बहुत साल 1-1.5 साल से मेरा सपना था मोटरसाइकिल से देहरादून से पंचाचूली पहुंचना है। हाँ, प्रभु की कृपा आज हो ही गई। बीबी की कृपा पता नहीं कब बरसेगी। पंचचूली की कृपा तो बरस गई। आवाज ही नहीं निकल रही बीबी की। बीवी के अपने ऊपर ही कृपा है। पानी पीना है। जय हो। हम दोनों ने यहाँ पर ऑरेंज खाया, पानी पिया, कुछ फोटोग्राफ्स लिए और थोड़ा सा रेस्ट करके हम 0 पॉइंट के लेफ़्ट साइड वाले पहाड़ पर आस्ते आस्ते ऊपर चढ़ने लगे। कैमरे में डेप्थ और हाइट ये कुछ आता नहीं है। ये वाला पोर्शन तो पूरा क्लाउड्स ने कवर कर लिया। सारा व्यू गया यहाँ का। यहाँ पे भी जो मेन पीक्स थी वो सारे क्लाउड के पीछे आ गए। सब वो नीचे जो इससे पहले इसके बाद वाला जो रेस दिख रहा है वहीं तक आते हैं, वो 0 पॉइंट है। लेकिन हम थोड़ा आगे आके इस वाले एंड पे आ गए हैं। यहाँ से अब ये वाला पोर्शन थोड़ा और नज़दीक आ जाता है। और ये देखो ये वो पानी के स्ट्रीम्स, अगर कैमरा पकड़ पा रहा है तो ये सब अंडरग्राउंड जाके सब ज़मीन के नीचे से जा रहे हैं, कुछ ज़मीन के ऊपर से थोड़ा थोड़ा छोटे स्ट्रीम बन के। यहाँ भी रिवर ड्राई सी लग रही है। यहाँ कुछ ऐसा सोच नहीं लग रहा है, यहाँ पर लग नहीं रहा है कि ये रिवर यहाँ बन रही है। पर ऐसे छोटे रिवाइने यहाँ से पानी इसके नीचे से, ज़मीन के नीचे से जो मैं पहले दिखा रहा था, वैसे जाके फिर आगे जाके बहुत बड़ी नदी बन जाता है, धौली गंगा। हेलो सुमन, सुमन, where are you? कहाँ हो? वो देखिए 20 मीटर चलने में कितना गैप कर दे रहे हो यार। हाँ, स्टीप तो मेरे लिए भी तो स्टीप है, तुम्हारे से 8 साल बूढ़ा हूँ। हेलो, कुछ तो बोलो। ऐसे कौन सा माउंट एवरेस्ट है यार ये कौवा उड़ रहा है। थकान तो मुझे भी लग रही है, हर किसी को लग रही है।
12,000 फीट पे। पंचाचूली जैसे मेरा एक पंचाचूली मेरा सपना पिछले 2 साल से था और बकेट लिस्ट में था मेरा और मुझे मोटरसाइकिल से ही आना था। अब कितना हाँ जो आप यहाँ आके यू हैव टू बी हियर। आपको ये जो हवा में जो हल्की हल्की सर्दी है, जो हवा में खुशबू है, जो जो फील है, मतलब आप शब्दों में डाल ही नहीं सकते। इम्पॉसिबल है कि अगर मैं कि मुझे कैसा लग रहा है आपने पूछा और इसको मैं शब्दों में डाल पाऊँ, इम्पॉसिबल है। इसको तो बस इसको जीना होता है, इन पलों को जीना होता है। ये आवाज सुनो। हाँ, आवाज तो आ रही है। क्या तो अभी जस्ट बंद हुई, रह के आ रही है आवाज। उस तरफ गिर रहे हैं, अदर साइड हाँ गिरते जा रहे हैं, कंटिन्यूसली गिर रहे हैं। हाँ तो एक बार वो गिरना है, अगर लूज हो गई हो आइस तो बड़े बड़े उस तरह से पत्थर और वो गिर रहे थे, स्नो। आवाज आ रही थी कुछ मिनट पहले। ये पोर्शन पूरा क्लाउड ने कवर कर लिया है। हमारे पौराणिक कथाओं के अनुसार कहते हैं कि पांडवों ने स्वर्ग जाने से पहले इन 5 पर्वतों में 5 चूल्हे लगाकर अपना आखिरी बार खाना बनाया था। तब से इन 5 चोटियों को पंचचूली के नाम से बुलाया जाने लगा। मैं इस स्पॉट में घंटों बैठा रहा, बस यूं ही निहारता रहा और मेरा माइंड कुछ ब्लैंक सा हो गया था। ऑलमोस्ट यू कैन से लाइक मेडिटेशन। मैं यहाँ बैठ के थोड़ा मेडिटेशन भी किया। मैं शब्दों में डाल नहीं सकता, बहुत अच्छा फील हो रहा था। वापस लौटने का मन ही नहीं कर रहा था।